नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। विज्ञान में कल हमने जो क्लास ली थी उसमें कुछ होमवर्क दिया था, 5 समीकरण दिए थे। इनके लिए बोला था कि इन्हें संतुलित करके लाना है, आपको करके दिखाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा और अभी मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। आप मिलाइएगा आपने जो किया है उसमें और इसमें कितना हुआ है। जितने सही है कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने सही गए थे। शुरू करते हैं। देखिए पहले 5th क्वेश्चन को ले रहे हैं, लास्ट समीकरण को। इसमें आप देखेंगे कार्बन का 1 है और इधर कार्बन के 6 है। तो इसे 6 बनाने के लिए मैं इधर 6 लगा रहा हूँ। तो 6 CO2 प्लस H2O इज इक्वल C6 H12 O6 प्लस H2O प्लस O। अब आगे देखिए, मैंने देखा इधर ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 और इधर 1 13 है। इधर ऑक्सीजन के 6 हैं, इधर 1 है और इधर 2 है। तो ये 9 हो रहा है, इधर 13 हो रहा है। कैसे लाएंगे? इसको छोड़ो, H को देखो, H2 इधर H2 इधर H के कितने हैं? 2, इधर 12 इधर 2। इसका मतलब अगर मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ, O कई जगह है तो O को बाद में लूंगा, पहले H से संतुलित करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इधर देखूँ, H के 12 है और H के 2 यानी 14 है। यहाँ 14 से ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ पर मल्टीपल बहुत बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। किससे कर लूँ? O के भी ज्यादा आने चाहिए क्योंकि O6 है, O2 है, इधर सिर्फ एक ही O है। इधर देखें तो मैं कम से कम लेके चलता हूँ, 12। देखो 12 से हो जाएगा। इधर 12 दूनी 24 H के हो गए। इधर कितने? 12 और 2। चलो इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ आगे। अब कितना हो गया? इधर 12 और 12 24, 12 दूनी 24। O के द्वारा से देखो, O के इधर 12 है और इधर 12, इधर भी 12 इधर भी 12, इधर 24 हो रहे हैं। इधर देखना, O के 6 और O के 6। यहाँ पर O के 2 हैं यानी 6 इधर है 6 इधर है। 12 तो हो गई। अब इसे बनाने के लिए 12 और चाहिए तो मैंने इधर भी आगे लगा दिया। कुल मिला के संतुलित समीकरण क्या लिखा है? 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल C6 H12 O6 प्लस 6 H2O प्लस 6 O। ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6 H12 O6। ठीक है बच्चे, ये देख लो किस किस का सही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखो, इधर है BA, इधर भी है BA, BA का 1 है, BA का, ठीक है। इधर Cl के 2 हैं, इधर Cl का 1 है। तो इसे करने के लिए उधर ही लगा देता हूँ, BA2 Cl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल BaSO4 प्लस 2 लगा दिया आगे 2HCl। अब दोबारा देखो, BA के 2 हैं, BA का 1 है, BA का 1 है, BA का 1 है। Cl के 2 हैं, Cl के 2 हैं, H के 2 हैं, H के 2 हैं, SO4 यानी हो गया संतुलन। तो इसका संतुलन क्या बनेगा? BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा। NaCl AgNO3 इज इक्वल AgCl प्लस NaNO3। अच्छा इधर देखो, Na के कितने हैं? 1। इधर देखना Na का 1, ठीक है, अभी संतुलित है। Cl का इधर कितना है? 1। इधर देखना, इधर भी 1 है Cl, ये भी संतुलित है। इधर देखो, Ag का इधर 1 इधर भी 1, ये भी संतुलित है। N का इधर 1 इधर भी 1। O3 इधर है, O3 इधर, यानी ये ऑलरेडी संतुलित है, ऐसे करने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब ये संतुलित है। NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल AgCl प्लस NaNO3। ठीक है बच्चे, चलो अब दूसरा देखते हैं। देखिए इधर Na का 1 है, इधर Na के 2 हैं, यानी इसे बनाने के लिए इधर 2 लेना पड़ेगा। तो 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल Na2SO4 प्लस H2। और दोबारा से देखो, इधर Na के 2 इधर भी Na के 2, इधर
ओ के 2 और इधर ओ के 4, यानी 6 है ओ के, इधर कितना 2। अच्छा, ओ का इसे 2 बनाने के लिए यहाँ भी 2 लगा दो और दोबारा से फिर देखो, एन के 2, एन ए के 2, ओ के 2 इधर है, ओ के 2 इधर हो गए, एच के 2 इधर है और 2 इधर है, नहीं हाँ एच ए के 2 इधर है, एच ए के 2 इधर है, तो ये 2 दूनी 4, एच के 4 यहाँ होगा, एस का इधर 1 है, इधर भी 1 है, ओ का 4 इधर है, ओ का 4 इधर है, उधर से ठीक। चलो ये पहला क्वेश्चन, HNO3 प्लस CaOH का उल्टा इज इक्वल CaNO3 का उल्टा प्लस H2। इधर देखो H का 1 उधर H का 2 है, यानी मुझे यहीं H का 2 करना पड़ेगा, 2HNO3 प्लस CaOH का उल्टा इज इक्वल CaNO3 का उल्टा प्लस H2। अच्छा दोबारा से देखो, H के 2, H के 2, एन का इधर 2 है, एन के उधर भी 2 है, ओ के इधर 6 है, ओ के इधर भी 6 है, ठीक है। चलो सी ए का इधर 1 है, सी ए का इधर भी 1 है, यहाँ देखो ओ के 2 है और एच के भी 2 है, ओ का 1 ही इधर, तो इधर 2 बनाओ, अब हो गया 2, एच के 2 इधर है, 2 इधर है, 4, तो एच के 4 इधर हो गए, ये भी हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इनको अच्छे से कर पाए होंगे, और नहीं कर पाए तो बार बार प्रैक्टिस करिए, अभ्यास से ही ये चीज आ सकती है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है साइंस का, जिसका नाम था रासायनिक समीकरण एवं अवक्रिया, वो पहला अध्याय पूरा समाप्त हो जाता है। अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री को पूरी करके, जैसे 4 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर पूरा करने के बाद ही हम रिवीजन में लाए सारी चीजें। तो आज से हम अगला चैप्टर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो विज्ञान का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज से। विज्ञान में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो आपका है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, विज्ञान का सेकंड चैप्टर, विज्ञान चैप्टर सेकंड। चलो तो अभी क्या कर रहे हैं, विज्ञान है, विज्ञान का चैप्टर 2 है, इसको शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है, अम्ल क्षारक एवं लवण, ये आपके चैप्टर का नाम, सेकंड चैप्टर है विज्ञान में। विज्ञान में पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान, उसी का ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है बच्चे। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोल देते हैं, क्षारक को बेस और लवण को साल्ट। चलो तो अब अम्ल, क्षारक और लवण को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ पदार्थ क्षारकीय है, अम्लीय है या लवणीय है। इसको पहचानने के 4 पैमाने हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, मैं लिख देता हूं, इधर अम्ल, इधर क्षारक, ठीक है, और इधर लवण। तो हमारा सबसे पहले मैं देख रहा हूं स्वाद के हिसाब से देखते हैं स्वाद क्या होता है। हम स्वाद से भी पता लगा सकते हैं कि अम्ल है, क्षारक या लवण। तो स्वाद में देखूं, अम्ल जो है खट्टे होते हैं, खट्टे, क्षारक जो है कड़वे होते हैं, कड़वे, और जो लवण होते हैं वो स्वादहीन होते हैं, यानी इनमें कोई भी स्वाद नहीं, ठीक है। यानी स्वाद की बात कर रहे हैं, स्वाद से हम कैसे पहचानेंगे, तो अम्ल जो होगा स्वाद में खट्टा दिखेगा, क्षारक जो है आपको कड़वा दिखेगा, और लवण जो है स्वादहीन दिखेगा, यानी इसमें कोई स्वाद ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया स्वाद। दूसरा देख लेते हैं हम लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से कैसे पहचान करेंगे, तो लिटमस पेपर में जो, तो लिटमस पेपर के बारे में जानते हैं। लिटमस पेपर के लिए हम क्या करते हैं, अगर अम्ल की पहचान करनी है तो मैं क्या करूंगा, नीला कलर का लिटमस पेपर लूंगा और उसे इस पदार्थ में डुबो दूंगा। तो डुबोने के बाद या उस पदार्थ का लेप करने के बाद तो लिटमस पेपर है नीले से हो जाएगा लाल। अगर नीला जो है लाल हो गया तो आप समझ लेना
कि जो आपका पदार्थ है वो अम्लीय है यानी अम्ल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्षारक। क्षारक के लिए क्या है, इसके लिए मैं लाल लिटमस पेपर को लूंगा, लाल लिटमस पेपर लूंगा, और लाल लिटमस पेपर को जैसे ही मैं इसके संपर्क में लाऊंगा तो ये नीला हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इधर नीले को लाल हो रहा है, उधर लाल का नीला हो रहा है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब लवण में देखते हैं। लवण में लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता है, लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर से हम देखेंगे, स्वाद की बात करूं, अम्ल का स्वाद खट्टा होगा, क्षारक का स्वाद कड़वा होगा, लवण का स्वाद स्वादहीन होगा। लिटमस पेपर से देखूं तो जो अम्ल होंगे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, क्षारक जो होंगे वो लाल को नीला कर देंगे, और लवण जो होंगे उन पर लिटमस पेपर पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब स्वाद देख लिया हमने, लिटमस पेपर को देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान क्या करता है इनका? पीएच यानी कि स्केल होता है बेटा, पैमाना होता है, ऐसा कुछ ऐसे करके वो होता है। इस पर 14 खाने होते हैं, गैर जो होते हैं, और उनको नंबर दर्ज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके ये ऐसा होता है एक लिटमस पेपर। अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं, लिटमस पेपर नहीं, पीएच मान, पीएच पैमाने की बात करूं, पीएच पर एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो 7 है, ये जो 7 है ये होता है लवण, यानी जिस भी पदार्थ का मान पीएच मान जो है 7 आ रहा है वो लवणीय होगा यानी लवण होगा। या यूं कह दूं कि जो भी लवण होंगे उनका पीएच चेक किया जाए तो वो 7 आता है। अच्छा, 7 से अगर इधर आऊं, 1 से लेकर 7 तक, यानी 7 से नीचे का 6 5 4 3 2 1, ये जो आ रहे हैं, अगर इसमें से कोई एक आ रहा है तो आप पहचान जाओगे वो अम्लीय होता है, ठीक है। और अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारकीय होगा, ठीक है। लास्ट अभी जो लास्ट ईयर का पेपर लिया उसी में पूछा था कि किसी पदार्थ का पीएच मान 8 है, बताओ उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। ऑप्शन में आपके पास थे, अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा, लवणीय होगा, ठीक है। तो उसका उत्तर था क्षारकीय, है ना। तो पीएच मान की बात करूं, अगर अम्ल होगा, अम्ल में एक बात आपको पता चलेगी कि पीएच मान जो है, पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक। और क्षारक की बात करूं 7 से ज्यादा होगा, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। और अगर लवण की बात करूं तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। पीएच मान एग्जैक्ट 7 होता है। तो लवण का कितना हो रहा है, पीएच 7 होता है। अच्छा, अगर वैसे देखें तो कितना होगा, यानी 1 से 6 तक जिसका पीएच मान आ जाएगा वो अम्ल होगा, जिसका 8 से लेकर के 14 तक होगा वो क्षारकीय होगा, और जिसका 7 होगा वो लवण होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा एक क्वेश्चन यही से बन जाता है कि जो जल होता है, जल पानी, उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान 7 होता है। इसका मतलब वो लवणीय है। इसका मतलब एक और चीज आप देख लें, वो लवण है, पीएच मान 7 है, और कैसा होगा, स्वादहीन होगा। देखते हैं आप, पानी जो होता है स्वादहीन होता है, ठीक है। चलो, तो पहला हमने देखा स्वाद के हिसाब से, अम्ल जो है खट्टे होंगे, क्षारक कड़वे होंगे, लवण स्वादहीन होंगे। दूसरा हमने देखा लिटमस पेपर के हिसाब से कि लिटमस पेपर में अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, क्षारक लाल को नीला कर देगा, और लवण जो है लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। पीएच मान की बात करूं, 1 से लेकर 6 तक पीएच मान जिसका होगा वो अम्लीय हो जाएगा, 8 से लेकर 14 तक जिसका होगा वो क्षारकीय होगा, और सिर्फ पीएच 7 जिसका निकल आएगा वो लवण होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आगे चलते हैं नीचे। पीएच एक और चीज बची, आयंस, यानी जल पे घोलने पर कुछ आयन निकलते हैं। आयन निकलने के बाद क्या असर दिखाता है। चलो देखो, एक आता है आयंस। आयन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा, आयंस के हिसाब से देखें
तो अगर पानी पर आयन जो होते हैं, पानी पर घुलने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या को दर्शाता है आयन जो होते हैं। तो अगर मैं अम्ल की बात करूं तो इसमें H प्लस आयन निकलेगा, H प्लस आयन निकलेंगे, ठीक। और अगर क्षारक की बात करूं तो H माइनस आयन निकलेंगे। और लवण की बात करूंगा तो इसमें आयन ना OH होगा ना ही H होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक उदाहरण लें तो HCl हो गया, यानी इसमें H प्लस है। इसका एक उदाहरण लूं तो मैं कह रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH माइनस आयन है, ठीक है। इसमें क्या H प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें मतलब अम्ल, क्षारक, लवण। अच्छा, इसका भी एक उदाहरण दे दो, खाने वाला तो नमक होता है, ठीक है। तो ये लवण है, ये क्षारक है और ये अम्ल है। अच्छा, उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, फिर से देख लें। सेकंड चैप्टर है विज्ञान का, फर्स्ट हम पूरा कर चुके हैं थोड़ी बार, सेकंड चैप्टर को शुरू कर दिया है। अम्ल, क्षारक और लवण इस चैप्टर का नाम है। अम्ल, क्षारक, लवण की पहचान करने के लिए हमने 4 तरीके अपनाए हैं। पहला स्वाद, दूसरा लिटमस पेपर, तीसरा पीएच मान, तीसरा आयन। अच्छा, अगर मैं स्वाद की बात करूं तो अम्ल होगा खट्टे, अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं स्वाद में, क्षारक जो होते हैं कड़वे होते हैं, लवण स्वादहीन होते हैं। लिटमस पेपर की बात करूं, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लवण का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता है। पीएच मान के हिसाब से देखो तो पीएच मान में अगर जो अम्ल होगा 7 से कम होगा, इसका मतलब 1 से 6 के बीच में होगा। और क्षारक की बात करूं, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब 8 से 14 के बीच में होगा। और अगर लवण की बात करूं तो उसका मान पीएच 7 होगा, ठीक है। पीएच मान जो 7 होगा। आयन के हिसाब से देखो तो H प्लस आयन देगा आपका अम्ल, और OH माइनस आयन देगा क्षारक, और जो लवण है वो होगा कोई भी आयन नहीं देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और आप नोटबुक बना ही रहे होंगे। ऐसे लगातार नोटबुक बनाते रहिए। कल यहाँ से आगे हम देखने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तब क्या होता है, अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तब क्या होगा, क्षारक किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप घर पर अच्छे से तैयार करिएगा और नोट्स बनाते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ने के लिए शेयर करिए। धन्यवाद।